भगवान परशुराम जी ने हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया और वही अन्याय के खिलाफ आज नरेंद्र मोदी जी बेटियों की आवाज बनकर इन महिला विरोधी लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं। कल पूरे देश के सामने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने माताओं और बहनों से हाथ जोड़कर माफी मांगी। किसके लिए? इन लोगों की गलती के लिए। अब ये यहाँ पे भाई साहब कह रहे थे कि जनगणना को हटाना था, तो मांग तो इन्हीं की नेता राहुल गांधी ने करी थी। जनगणना का इंतजार क्यों करना है, अभी लागू करिए। हमने कहा ठीक है, हटा देते हैं ये क्लॉज भी, लागू करने के लिए तैयार हो जाइए। डी लिमिट, फिर कहते हैं कि वाजपेयी जी ने इसको स्टे कर दिया था। बिल्कुल किया था, क्योंकि इमरजेंसी में इंदिरा जी ये क्लॉज लेकर आई कि अभी के हिसाब से सीटें होनी चाहिए। तब से लेकर इमरजेंसी से लेकर आज तक 70 से लेकर आज तक सीटें उतनी हैं। लेकिन जब हमारी सरकार 26 साल पहले इसके ऊपर फिर स्टे लेकर आई, वो इसलिए लेकर आई क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे कि साउथ के स्टेट्स ने अगर अच्छा काम किया है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए तो उनको कोई इस बात की सजा मिले। लेकिन तब में और अब में भी पॉपुलेशन एक्सट्रीमली बढ़ चुकी है। कई ऐसी सीट्स हैं जहां पे सिर्फ महज 2 लाख 4 लाख वोट है, कई सीट्स ऐसी है जहां पे 15-15 लाख वोट है। अब एक आदमी पे अगर इतने लोगों की जिम्मेदारी है तो जाहिर सी बात है डेवलपमेंट भी कम होगी। लोग अपने एमपी के पास धीरे पहुंचेंगे, विधायक के पास कम पहुंचेंगे। दिल्ली का एग्जांपल ले लीजिए आप, जनकपुरी की सीट और उसको नांगलोई की सीट से कंपेयर कर लीजिए, कई सीट पॉपुलेशन का फर्क है। तो एक स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है। तो हम क्यों उसी अमाउंट पे चलते रहे? नई जो लास्ट जनगणना हुई है वो भी इनके साथियों की सरकार में हुई है, आउटसाइड इन्होंने उनको समर्थन दे रखा था। तो या तो ये नहीं मानते कि वो जनगणना ठीक है, और सवाल ये है कि इतनी तकलीफ क्यों है कि बेटी जल्दी से सदन में आ जाए। 40 साल से हम सारी महिलाएं कितने के लिए लड़ाई कर रही है? 33%। आधी आबादी है हम, मतलब कि 50% पुरुष है, 50% हम है, और 40 साल से सिर्फ 33%, उसमें भी इनको हाय तौबा मच जाती है। टिकट देनी है, हाँ डिंपल यादव जी को दे देंगे, अपनी दूसरी बहू को दे देंगे, बेटी को देंगे। अरे किसी और को भी दे दीजिए। इतनी महिलाएं हैं ना, अपनी पार्टी में उनको अध्यक्ष बनाएंगे, सिर्फ परिवार के अंदर रखना चाहते हैं। गंभीर आप हैं तो इतनी ही गंभीरता के साथ अब ये संशोधित बिल को पेश करती है, आप विपक्ष को अपने साथ लेते हैं, सर्वदलीय बैठक करते हैं, इनको समझाते और कल आने को तैयार है सदन में। तो डिलिमिटेशन आज कह रहे हैं, हम इसे क्यों लागू करना चाहते हैं? अगर 800 से अधिक सीटें बढ़ रही है, अगर 200 से ज्यादा महिलाएं आ रही हैं, तो बेटी तो ज्यादा आ रही है ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देश के गृह मंत्री जी ने आपने विपक्ष को साथ नहीं लिया, प्रॉब्लम ये है कि आपने विपक्ष को बताया नहीं, प्रॉब्लम ये है कि तो बता तो दिया 3 दिन सुबह से शाम, और क्या करा? आपने ना सर्वदलीय बैठक में कुछ सूचित किया। भाई जिम्मेदारी सरकार की है ना कि आप जो बिल लेकर आ रहे हैं उसे पास कराएं। ये सरकार ने 3 दिन का स्पेशल सेशन शुरू किया, रात के 11 बजे तक चर्चा हुई। वो अलग बात है जब देश के गृह मंत्री या कोई बोल रहा होता है तो इनके नेता विपक्ष गायब हो जाते हैं। एक बात माननी पड़ेगी, अखिलेश जी पूरी मीटिंग में रहे, पूरे संसद में रहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब वहां पे चर्चा हो रही है, बात हो रही है, मुझे अभी तक ये बेसिक बात समझ नहीं आ रही। अगर अभी देखिए ना, अभी के हिसाब से जो सीटें हैं, अगर उसमें हम 33% आरक्षण ले आते तो किसकी सीट काटेंगे? अखिलेश यादव की सीट कट गई तो वो चिल्लाएंगे नहीं हाय हाय मेरी सीट काट दी जानबूझ के मोदी जी ने, तब फिर सड़क पे आ जाएंगे, कुछ नहीं होगा। और फिर अगर वो सीट कटेगी तो मिलेगी किसको? मैं आपके बीच में नहीं बोली, अगर मिलेगी किसको? डिंपल यादव जी को। क्या वो किसी और को देंगे? नहीं देंगे। तो अगर नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाली महिलाएं जिनके पति या कोई उस पॉलिटिक्स में नहीं है वो आ सकती है, तो डर क्यों रहे आप महिलाओं से? राखी जी बताइए ना, आपको क्या अच्छा लग रहा है इसमें? आपको भी प्रतिनिधित्व मिलेगा, देश की हजारों बेटियों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। अगर 33% आरक्षण 2029 में लागू हो जाता तो आपत्ति क्या थी? सरकार की मंशा तो इतनी है ना कि 2023 में हल्ला कर रहा था विपक्ष, अभी लागू करो, अभी लागू करो, और जब भी सरकार कह रही है कि हम लागू कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं नहीं, अभी लागू क्यों कर रहे हैं? ये तो चुनाव से जुड़ा हुआ है। नहीं, देखिए बहुत अच्छा सवाल है, और इसमें जो आपने पूछा कि परेशानी क्या है, परेशानी ये है कि जब साल 2023 20 सितंबर को बिल सर्वसम्मति से पास हुआ था, हम सब लोगों ने देखा था, एक मत राय लेकर तमाम नेताओं ने, तमाम जो है दलों ने इस बिल को पास किया था, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। अब सीरियसनेस केंद्र सरकार की आप ये देखिए कि 30 महीने के बाद सितंबर 2023 को बिल पास हो जाता है, सदन के दोनों राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, और अप्रैल 16 2026 को रात को 9:55 पर इसका नोटिफिकेशन होता है। 30 महीने बाद, और वो भी आधी रात को, आनन फानन में। ये बताता है केंद्र सरकार की सीरियसनेस को
कि महिलाओं को आरक्षण देने में, महिलाओं को उनका हक और अधिकार देने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार, मोदी सरकार कितनी सीरियस है। पहली बात। आप तो सीरियस है ना। दूसरी बात मैं आ रही हूं। हाँ। दूसरी बात कि अगर आपको ये लागू करना है तो हम कल भी इस बिल के साथ थे जब 2023 में पास हुआ था, हम आज भी महिला आरक्षण के बिल के साथ है। आप कल लेकर आए, तुरंत लागू करें। 543 का 33%, 181 सीटें होती हैं, तुरंत प्रभाव से देश की बेटियों के नाम आप कर दीजिए। हम इसके साथ हैं। क्या दिक्कत है? क्या परेशानी है? सरकार ये कह रही है कि डीलिमिटेशन से जितना फायदा नॉर्थ को होगा उतना ही फायदा साउथ को होगा, तो फिर दिक्कत कहां पर आ रही है भाई? इस इफ और बट के साथ, ये टेक्निकल इशू के साथ हकमारी किसकी होती है राखी जी? आपकी और हमारी होती है ना। सियासतदान तो सियासत करते जाते हैं, लेकिन 33% आरक्षण से एक बार फिर महिलाएं ही वंचित रह गई ना। देखिए मैडम, 33% आरक्षण, मैं तो कहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी बार बार देश की आधी आबादी का नारा लगाते हैं। आम आदमी पार्टी तो ये कहती है कि 50% आरक्षण महिलाओं को दे दीजिए। ठीक है, आम आदमी पार्टी तो इसके जो है समर्थन में है पूरी तरीके से। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि चाहे बेटी को हक मिले, चाहे बेटे को हक मिले, चाहे सदन के भीतर मिले, चाहे सदन के बाहर मिले, ये लोकतंत्र है। और मैं भी कह रही हूँ कि आज से ये बिल लागू हो जाना चाहिए, आज से कानून लागू हो जाना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा ना। जरूरत आप लोगों की है। नहीं, लोकतंत्र संविधान से चलता है और देश के संविधान के चुने हुए तमाम सांसदों ने, पक्ष और विपक्ष हो, साल 2023 के अंदर एक मुश्त राय के साथ इस बिल को पास कर दिया था। 2023 पर लागू करते, छोटा सा काम कर देना चाहिए। 2023 पर मुझे अगर इनकी मंशा खराब थी तो उस वक्त आपके साथ खड़े ना लागू कर होते। देना चाहिए। मुझे ना